नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। यूक्रेन की राजधानी कीव से बमुश्किल 46 किलोमीटर दूर बुचा शहर बर्बाद हो चुका है। यहां मौत का ऐसा नंगा नाच हुआ जिसकी तस्वीरें देखकर और सच्चाई सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। बताया जा रहा है कि इस बर्बरता को अंजाम दिया रूस के सबसे खूंखार चेचन सैनिकों ने। 40 दिन तक रूस के इन सैनिकों ने इस शहर को कब्रगाह में बदल दिया। जो तस्वीरें सामने आई वो दर्दनाक हैं। आरोप है कि यूक्रेन के आम नागरिकों के हाथ पांव बांधकर सिर में गोली मारी गई, महिलाओं के साथ रेप किया गया। अब जब बुचा से रूस के सैनिक लौट चुके हैं तो पूरे शहर में लाशों का ढेर है। भयावह तस्वीर सामने आते ही यूक्रेन की सेना भी बुचा पहुंच गई। बताया गया कि अब तक 400 से ज्यादा शवों को बरामद किया जा चुका है। इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। कई लाशें बुरी तरह से बदबू मार रही हैं। यूक्रेन का आरोप है कि रूस की ओर से युद्ध अपराध का यह सबसे बड़ा उदाहरण है। हालांकि क्रेमलिन इसका खंडन कर रहा है। रूस की तरफ से इसका खंडन किया गया है। रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी को हमला किया था। इसके बाद कीव पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना सबसे पहले बुचा ही पहुंची थी। बुचा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हॉस्टमेल हवाई अड्डे से उतरकर वे बख्तरबंद वाहनों से शहर में दाखिल हुए थे। इसके बाद टैंकों और बख्तरबंद वाहनों के जरिए वे कीव की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन यहां यूक्रेनी सेना ने उनका कड़ा मुकाबला किया और रूसी सैनिकों को बुचा में ही रोक दिया। तब से रूसी सैनिकों ने बुचा को ही अपना ठिकाना बना लिया और आरोपों के मुताबिक इसे कब्जे में लेकर नरसंहार किया। 30 मार्च को इस शहर को रूसी सैनिकों ने पूरी तरह से खाली कर दिया था। पूरे 40 दिन बाद यूक्रेनी सैनिक जब इस शहर में पहुंचे तो दुनिया को झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आईं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। इन्हें देखकर आपका दिल दहल है। इसीलिए ये तस्वीरें हम ब्लर कर कर आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी सी धुंधली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ऐसा दावा किया गया है कि लगभग 400 शव अब तक वहां पर मिले हैं। ये आरोप लगाए हैं यूक्रेन ने रूस के ऊपर कि उनके चेचन लड़ाके यहां पर आए थे, लोगों के हाथ पैर बांधे और इसके बाद उनके सिर में गोली मारी गई। महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। और बुचा दरअसल यूक्रेन का वो शहर है जो कभी आबाद था, खुश था, लेकिन आज वहां दुख है। लाशें बिछी हुई हैं, चीख पुकार है। बुचा की इन तस्वीरों पर आज पूरी दुनिया रो रही है। आज यूक्रेन का यह बर्बाद शहर पूरी दुनिया से कुछ कह रहा है। मैं बुचा बोल रहा हूं। आज मैं एक शहर नहीं बल्कि शमशान हूं। सड़कों पर यहां लाशें हैं। यहां बचपन की किलकारियां चीखों में बदल गई हैं। यहां चैन की हवा नहीं बल्कि दर्द भरी गुहार है। जहां का भविष्य घोर अंधेरे में जा चुका है। मैं वो बदनसीब बुचा हूं। वो बुचा जो कभी हंसता था, कभी मुस्कुराता था, कभी जहां हंसती खेलती जिंदगियां थी। आज वहां कब्रगाहों की भरमार है। जिन सड़कों पर गाड़ियां थी आज वहां तबाही के निशान हैं। जिस शहर की चहल पहल मेरी फिजाओं में गूंजती थी आज वहां चली हुई गाड़ियां हैं। जो लोग मुझे आबाद मानते थे आज वो खामोश हो गए हैं। जो बच्चे मेरा भविष्य थे आज युद्ध ने उनकी बलि ले ली है। आज यहां हंसती हुई आवाजें नहीं, रोती हुई दहाड़ है। आज मैं बेबस हूं, लाचार हूं,
मेरी तबाही पर सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूरी दुनिया रो रही है। मुझ में जिंदगी के पहिए पूरी तरह थम चुके हैं। मेरे अपने लोगों को मारा गया, हाथ बांधे गए, बर्बरता की गई। मैं देखता रहा और दुनिया मौन रही। लाशों के अंबार लगते चले गए। मुझ पर बम बरसे, तब भी दुनिया खामोश थी। युद्ध ने मेरा सब छीन लिया, तब भी सब चुप रहे। लेकिन मेरे अपनों के खून पर ये खामोशी क्यों? मेरे अपनों की बर्बरता पर ये मौन क्यों? Ну, могилу его... Подождите. मेरा क्या कसूर था? मेरे लोगों का क्या दोष था? आज मेरे दुख पर भी दुनिया बटी हुई है। Вот это все. कौन सच बोल रहा है, कौन नहीं, मैं नहीं जानता। जानता हूं तो बस इतना कि आज मैं बर्बाद हो गया हूं। मैं बदनसीब हूं। मैं बुचा हूं। तो यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 46 किलोमीटर दूर बुचा से रूस की सेना अब लौट चुकी है। लेकिन अब वहां की बर्बरता की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली हैं, विचलित कर देने वाली हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे नरसंहार बताया और अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को वॉर क्रिमिनल का मुकदमा चलाने की मांग की है। अमेरिका की इस मांग के बाद यह जानना भी बहुत जरूरी है कि वॉर क्राइम दरअसल होता क्या है। तो यह हम आपको बताते हैं कि वॉर क्राइम क्या होता है। दरअसल 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध जब तक चला, उसमें जिस तरह की तबाही मची, उसमें करीब 5.5 करोड़ लोग मारे गए थे। इस युद्ध में परमाणु बम का भी इस्तेमाल हुआ था और दोबारा इस तरह की तबाही ना हो, इसके लिए 1949 में जेनेवा कन्वेंशन हुआ, जिसमें दुनिया भर के नेता शामिल हुए। जेनेवा कन्वेंशन के दौरान युद्ध के कुछ नियम बना दिए गए। यह तय कर दिया गया कि युद्ध के दौरान आम नागरिकों को टारगेट नहीं किया जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो इसे वॉर क्राइम माना जाएगा। इस नियम के मुताबिक युद्ध में सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने में भी अगर आम आदमी की मौत होती है तो इसे भी वॉर क्राइम माना जाएगा। यह युद्ध अपराध होता है और इसीलिए जो बाइडेन पुतिन को वॉर क्रिमिनल बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बुचा में रूसी सेना के अत्याचार और बर्बरता की तस्वीरें दुनिया के सामने आने के बाद रूस और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है संयुक्त राष्ट्र से, रूस के खिलाफ कल संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोटिंग होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से सस्पेंड करने पर वोटिंग होगी। दुनिया भर में रूस को UNHRC से बाहर करने की मांग हो रही है और इसी विषय को लेकर वोटिंग होगी संयुक्त राष्ट्र महासभा में कि क्या रूस को UNHRC से बाहर कर देना चाहिए। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर अंतरराष्ट्रीय अदालत में युद्ध अपराध का मुकदमा चलाने की मांग होने लगी है। बुचा की तस्वीर सामने आने के बाद इस मांग ने अब जोर भी पकड़ लिया है। बुचा में किस तरह की बर्बरता हुई, इसे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी दुनिया को बताया है। Addressing you on behalf of the people who honor the memory of the deceased every single day in the memory of the civilians who died, who were shot, killed in the back of their head after being tortured. Some of them were shot on the streets, others were thrown into the wells, so they died there in suffering. They were killed in their apartments, houses, blowing up grenades. The civilians were crushed by tanks while sitting in their cars in the middle of the road, just for their pleasure. They cut off limbs, cut their throats, slashed their throats. Women were raped and killed in front of their children. Their tongues were pulled out only because the aggressor did not hear what they wanted to hear from them.
तो सुना आपने, ज़ेलेंस्की सीधे आरोप पुतिन के खिलाफ लगा रहे हैं, रूस के खिलाफ लगा रहे हैं। पुतिन के खिलाफ युद्ध अपराधी होने का मुकदमा चलाने की मांग भी उठ रही है। लेकिन अब सवाल उठता है कि किसी युद्ध में जो कुछ हुआ है वो वॉर क्राइम के दायरे में आता है या नहीं, ये किस तरह से तय होगा, क्योंकि दोनों जो देश हैं वो अपनी अपनी बात बताएंगे। तो वॉर क्राइम तय करने के लिए युद्ध से जुड़े मामलों का मुकदमा अंतरराष्ट्रीय अदालत में चलना जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय अदालत का मुख्यालय नीदरलैंड्स के हेग में है। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ आईसीसी में केस दायर किया है। रूस के खिलाफ युद्ध अपराधों की जांच आईसीसी के चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान कर रहे हैं और इस मामले में जांचकर्ता बुचा जाकर गवाहों के बयान दर्ज कर सकते हैं। बुचा से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं वो जांचकर्ताओं को वहां जाने की इजाजत देती हैं। यूक्रेनी सेना ने कुछ रूस के सैनिकों को भी बंधक बनाने का दावा किया है और बंधक बनाए गए इन सैनिकों के बयान भी लिए जा सकते हैं। इन सब के बीच बुचा की तस्वीर सामने आने के बाद दुनिया भर से इस पर प्रतिक्रियाएं आई हैं। ऐसा स्वाभाविक भी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने बुचा में हुए कत्लेआम की कड़ी निंदा की और इसकी स्वतंत्र जांच की मांग भी की है। India continues to remain deeply concerned at the worsening situation and reiterates its call for immediate cessation of violence and end to hostilities. We have emphasized right from the beginning of the conflict the need to pursue the path of diplomacy and dialogue. When innocent human lives are at stake, diplomacy must prevail as the only viable option. हम आपको ये पूरा इलाका दिखाने की कोशिश कर तो भारत की तरफ से भी बुचा से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसकी निंदा की गई है और कड़ी निंदा की गई है। जहां भी मानवीय मूल्यों को नहीं माना जाएगा, इंसानियत के खिलाफ काम होगा, आम लोगों पर हमले होंगे, उनकी नृशंस हत्या होगी, भारत हमेशा इसी तरह का स्टैंड लेता आया है और आगे भी इसी तरह का मजबूत स्टैंड लेता रहेगा। ये तस्वीरें हम आपको धुंधली करके इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये तस्वीरें देखकर आपका दिल दहल सकता है, आप विचलित हो सकते हैं। इस तरह की तस्वीरें बुचा से निकलकर सामने आई हैं। हालांकि रूस बार बार यह कह रहा है कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश हो रही है, लेकिन на Яблонську вулицю, скільки тут 200 метрів. От. और दुनिया में किसी भी तरह के विवाद के निपटारे के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था है, लेकिन भारत सहित दुनिया के कई मुल्क इसके औचित्य पर सवाल उठाते रहे हैं। यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है उसके बाद एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र संघ कटघरे में है। यूक्रेन ने संयुक्त राष्ट्र से कड़े फैसले लेने की अपील की है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि या तो वो रूस को हटा दें या फिर ये संस्था ही भंग कर दें, क्योंकि जिस सुरक्षा की बात संयुक्त राष्ट्र करता है वो है ही नहीं। तो लगातार रूस के खिलाफ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और अगर यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन तो लगातार कह रहा है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से रूस को बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि रूस कोई भी नियम मानने के लिए तैयार नहीं है। और श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, समरथ को नहीं दोष गुसाई। यह बात बार बार साबित हो रही है। हर युद्ध में मानवता लहूलुहान होती है, लेकिन ताकतवर मुल्क का बाल भी बांका नहीं होता। भारत जंग के खिलाफ हमेशा रहा है और हर मसले का हल बातचीत से करने की हिमायत करता रहा है। एक बार फिर भारत ने युद्ध रोककर बातचीत से तमाम मुद्दों का हल निकालने की अपील की है। India continues to remain deeply concerned at the worsening situation and reiterates its call for immediate cessation of violence and end to hostilities. We have emphasized right from the beginning of the conflict the need to pursue the path of diplomacy and dialogue. When innocent human lives are at stake,
diplomacy must prevail as the only viable option. और इस वक्त एक और अहम खबर, यूक्रेन के हालात और बुचा में हुई हत्याओं पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान दिया और बिना रूस का नाम लिए इस घटना की स्वतंत्र जांच का समर्थन किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कोई भी समाधान खून खराबा करके कभी नहीं निकल सकता और इसीलिए भारत का अगर कोई पक्ष है तो वो है शांति। If India has chosen a side, it is the side of peace, and it is for an immediate end to violence. This is our principal stand, and it has consistently guided our position in international forums and debates, including in the United Nations. Sir, many honorable members brought up the incident, the happenings in Burcha, and I want to say that we are deeply disturbed by the reports. We strongly condemn the killings which have taken place there. This is an extremely serious matter, and we support the call for an independent investigation. तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बहुत साफ कहा है कि जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं वो चिंता को बढ़ाने वाली हैं और उनकी हम निंदा भी करते हैं जिस तरह की हत्याएं वहां पर हुई हैं। हालांकि उन्होंने इस दौरान रूस का नाम नहीं लिया। ये दिखा, ये है शायद लेक्चर है। कुछ लिखा है इस पे। तो ये बुचा की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, किस तरह का मंजर वहां पर है। और आपको ये बताएं कि यूक्रेन की सेना वापस बुचा पर पहुंच गई है और बुचा एक बार फिर से यूक्रेन की सेना के नियंत्रण में है। रूस यूक्रेन में जंग जारी है, लेकिन अमानवता की जो तस्वीर देखने को मिल रही है बूचा से, वो रोंगटे खड़े कर देती है। तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जी मीडिया एक लौता ऐसा चैनल है जो यहां पर, तो ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और बुचा में किस तरह की स्थिति है ये हमारी संवाददाता शिवांगी ठाकुर वहां पर मौजूद हैं, आप तक पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रही हैं। और जिस तरह की तस्वीरें आई वो किसी को भी विचलित कर सकती हैं। अब हालांकि यूक्रेन की सेना फिर से बुचा में पहुंच चुकी है, लेकिन उससे पहले आरोप यूक्रेन का यह है कि जिस तरह का तांडव रूस के सैनिकों ने यहां पर मचाया है, सिर्फ संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ सैन्य ठिकानों को या सेना को नुकसान नहीं पहुंचाया। रूस यूक्रेन में जंग जारी है, लेकिन अमानवता की जो तस्वीर देखने को मिल रही है बूचा से, वो रोंगटे खड़े कर देती है। तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जी मीडिया एक लौता ऐसा चैनल है जो यहां पर पहुंचा है राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के दौरे के बाद, और जगह जगह बूचा की हर सड़क, हर गली ऐसी ही दिखाई पड़ रही है। आप देखिए तमाम लोग हैं, यहाँ शव पड़े हुए थे जिसको अब इस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। ये आम लोग जो आम नागरिक बूचा में रह रहे थे, ये तस्वीरें बयां करती हैं कि क्या बर्बरता उनके साथ की गई। तो ये तस्वीरें शिवांगी ठाकुर आप तक पहुंचा रही हैं और वहां पर जिस तरह के हालात बने हैं उसके बाद एक स्वतंत्र जांच की जरूरत है और जो जांच होगी उसी से पता चलेगा कि कैसे इन लोगों की जान गई है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.